हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर, बिकॉज इम्परफेक्शन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का सेकंड रीजनिंग का सेक्शनल मॉक। कल हमने फर्स्ट मॉक दिया था, आज रीजनिंग का हम सेकंड मॉक देंगे। एक मॉक देखेंगे और मॉक का एनालिसिस कैसे कैसे करते हैं ऑन विच बेसिस वो भी देख लेंगे। लाइव मॉक है, आप भी पेन एंड पेपर लेके स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। देखते हैं। स्टार्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट। इंग्लिश। यस। चलो स्टार्ट कर दें। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, ये तो नहीं करना है, मार्क फॉर यू। क्या फैमिली कंसिस्ट ऑफ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी एंड में करना है। नेक्स्ट 2 3 4 फाइव फ्रेंड्स रमेश सुरेश दिनेश महेश कमलेश वेंट शॉपिंग इन डिफरेंट शोरूम्स आदिदास पूमा। ओके, डिफरेंट कलर। ओके, इनके नाम पहले लिख लेते हैं। रमेश क्या क्या है, रमेश सुरेश दिनेश महेश। महेश। रमेश, 1 2 3 4 5 रमेश सुरेश दिनेश महेश। सुरेश, दिनेश, महेश एंड कमलेश। अब देखो क्या क्या दिया है। महेश अबाउट ब्लू कलर, महेश ने कौन सा कलर लिया, ब्लू। यानी कि फर्स्ट लाइन में हम कलर लिख रहे हैं और दूसरी लाइन में हम शोरूम्स के नाम लिख रहे हैं। ब्लू कलर, बट नाइदर वेंट टू एडिडास एंड बीबा। यहाँ क्या क्या नहीं आएगा, एडिडास नहीं आएगा और बीबा नहीं आएगा। सुरेश वेंट टू वुडलैंड, सुरेश कहाँ जाता है, वुडलैंड में। वुडलैंड में जाता है। एंड कमलेश अबाउट येलो, कमलेश येलो। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, द वन हु वेंट एडिडास। एडिडास एडिडास वाला रेड, रेड कलर ड्रेस लेता है। रमेश बाउट ऑरेंज कलर, रमेश बाउट ऑरेंज कलर। कलर कहाँ लिखा है, यहाँ। यहाँ अगर ऑरेंज कलर आया तो यहाँ आ जाएगा रेड, यहाँ आ जाएगा एडिडास। फिर देखो ड्रेस, बट डिड नॉट गो टू द पूमा एंड बीबा। यहाँ क्या क्या नहीं है, पूमा नहीं है और बीबा नहीं है। अब देखो, यहाँ बीबा नहीं है, यहाँ बीबा नहीं है, तो बीबा आ जाएगा यहाँ। अगर यहाँ पूमा नहीं है तो यहाँ आ जाएगा पूमा, और रिमेनिंग जो है यहाँ और यहाँ आ जाएगा। हु अबाउट द रेड कलर ड्रेस, रेड कलर ड्रेस किसने लिया है, दिनेश। नेक्स्ट देखो, विच शोरूम महेश वेंट, महेश की शोरूम में जा रहा है, पूमा की शोरूम में जा रहा है। महेश, पुमा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, महेश adidas रेड, महेश adidas adidas नहीं है। कमलेश पुमा नहीं है। कमलेश लिवाइस, ये भी नहीं है। सुरेश बीबा, हाँ सुरेश बीबा, यहाँ बीबा है। रमेश लिवाइस ऑरेंज, रमेश यहाँ आएगा लिवाइस एंड ऑरेंज, ये वाला करेक्ट हो गया। देखो, कमलेश वेंट टू द विच शोरूम एंड बाउट, कमलेश वाली जोड़ी बताओ, कमलेश वाली जोड़ी येलो एंड बेबा, बेबा येलो। द वन हु बाउट ग्रीन कलर ड्रेस, ग्रीन कलर वाला कहाँ जा रहा है, देखो ग्रीन ये वाला है, सुरेश वुडलैंड, वुडलैंड इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पवन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट टी, पॉइंट टी से पवन ने वॉक स्टार्ट किया। ही वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर टू नॉर्थ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर नॉर्थ में गए या फ्रॉम पॉइंट टी टू रीच पॉइंट डब्ल्यू, डब्ल्यू के यहाँ तक पहुंच गया। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, वॉक 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट के, 7 किलोमीटर गया के पॉइंट तक। फ्रॉम पॉइंट के ही टर्न्स टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एच, 10 किलोमीटर एच के यहाँ पहुंच गया। फ्रॉम पॉइंट एच टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एफ, ईस्ट में गया 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट एफ। ये 7 है तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये 7 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जी, 5 किलोमीटर नीचे गया जी की तरफ। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट, फाइनल पॉइंट सी, यानी कि वेस्ट की तरफ आया, रीच 10 किलोमीटर। अगर ये 8 है तो इसके आगे होगा, यहाँ क्या होगा, सी। देखो क्वेश्चन क्या दिया, पॉइंट डब्ल्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, सी से डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ। पॉइंट डब्ल्यू इज इन विद डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू सी, नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट देखो, पॉइंट जी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच, जी कहाँ है, एच साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पवन, पवन का टोटल डिस्टेंस 10 + 5 15 + 7 22 + 15
एंड 15, 22 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 6 persons U V W X Y Z participated in a race and each of them completed the race in a different position। 6 लोग के 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे में करता था। X finishes the race after only 2 other person finish the race। 2 लोग फिनिश करने के बाद X फिनिश करता है। उसके बाद Z is the only person to finish the race in between बिफोर यू एंड आफ्टर डब्ल्यू। अब इसको समझो, जेड इज द ओनली पर्सन टू फिनिश द रेस इन बिटवीन। ओनली पर्सन बोला है, इन बिटवीन बिफोर यू एंड आफ्टर डब्ल्यू, यानी कि ऐसा होना चाहिए। तो डब्ल्यू यहाँ आया, यहाँ जेड, यहाँ यू। वाई इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू फिनिश द रेस। वाई फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो यहाँ वाई आया। यहाँ जो रिमेनिंग है वो है हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट पर्सन टू। वाई एक्स वी, वाई एक्स वी यहाँ नहीं है, तो वी इसका आंसर हो गया। देखो हाउ मेनी पर्सन डिड फिनिश द रेस बिफोर डब्ल्यू। डब्ल्यू के पहले कितने लोग फिनिश कर रहे हैं, 3। हु अमंग द फॉलोइंग फिनिश द रेस बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू एंड वाई के बीच में कौन फिनिश कर रहा है, एक्स। हाउ मेनी पर्सन डिड फिनिश द रेस बिटवीन वी एंड जेड। वी एंड जेड के बीच में कितने लोग फिनिश कर रहे हैं, 3। अब देखो यहाँ वाई जे दोनों है, आइदर की केस हो सकती है। जे से वाई तक दोनों साइड लेके जाते हैं। जे से आर तक गया, आर से वाई तक गया, यहाँ आया आइदर वन। यस से डी तक जाना है, सिंगल साइन लेके यस से डी तक जा सकता हूँ। यू से एच तक सिंगल साइन लेके जा सकता हूँ। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट देखो यहाँ देखो, यप से सी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यप से बाहर नहीं निकल सकता। यच से जे तक जाना है दोनों साइन लेके, यच से यहाँ सिंगल साइन आया तो यहाँ आया नाइदर कंक्लूजन। डी से ए तक जाना है सिंगल साइन लेके, डी से यहाँ ए के सामने उल्टा साइन है तो नहीं जा सकते। ए से यस तक जाना है, ये ए एन भाई यहाँ भी उल्टा साइन है तो यहाँ भी नहीं जा सकते। नाइदर। 8 people P Q R S T U V W are seated around circular table facing the center but not necessarily same order। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कह दिया है देखो। P the second to the right of R, R के second right में P, R के second right में P। R who is the neighbor of W। अब देखो R W का neighbor है तो W यहाँ, W यहाँ। W and V, R is the neighbor of W and V, तो ही साइड आया V, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आया V। Q इज द नेबर ऑफ T, Q T का नेबर है। Q एंड T एक साथ आएंगे। W इज नॉट द नेबर ऑफ P, W इज नॉट द नेबर ऑफ P, ये गलत हो गया देखो। एंड U, W इज नॉट नेबर ऑफ U2, यानी कि U यहाँ नहीं आ सकता। क्यू इज द थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में क्यू है। क्यू इज द थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू अगर यहाँ लिखा तो 1 2 3 यहाँ आ सकता है। दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। यू के थर्ड राइट में अगर यहाँ क्यू आया तो क्यू के पास में टी आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 जो बचा है, यस पी यू क्यू आर। यस यहाँ लिखा है, यस नहीं लिखा है तो यस को यहाँ लिख दो, यस यहाँ हो जाएगा। यस नहीं है ना, ओके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू, यू की पोजीशन क्या है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ पी है। इमीडिएट राइट ऑफ पी है कि नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ यस, यस के इमीडिएट राइट में नहीं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यस है, देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यस यू है। नेक्स्ट देखो हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी का इमीडिएट नेबर यू एंड वी, यू वी। पी का इमीडिएट नेबर फोर अमंग द फॉलोइंग पी क्यू वी टी, दैट इज इक्वल टू पी क्यू वी टी आर एस डब्ल्यू यू एंड वी यू, वी यू इसका आंसर आ जाएगा देखो वी यू। बाकी सब सामने सामने। हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन आर एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट से 1 2 टी तक जाना है। 7 पर्सन ए बी सी डी एफ जी आर सिटिंग इन लीनियर फेसिंग नॉट बट नॉट इन सेम ऑर्डर। अब देखो 7 लोग हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं 7 लोग। बी सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, वन ऑफ द एंड से बी सेकंड है। 1 2 3 4 5 6 7, देखो मैं कैसे स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मैंने बी को इस साइड लिया, यहाँ बी को इस साइड लिया। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में 2 लोग। बी 1 2 यहाँ आया ए। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए इज सेम एज द राइट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ ए राइट ऑफ जी यहाँ आया 1 2 1 2। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन
लेफ्ट ओके। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज द ई एंड एफ। ए एंड जी के बीच में जितने हैं उतने ही ई एंड एफ के बीच में, यानी कि ई एंड एफ में एक बंदा होगा तो ई एफ यहाँ हो सकता है, ई एफ यहाँ हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो ई एफ यहाँ होगा, ई एफ यहाँ होगा, ई एफ यहाँ होगा, नहीं तो ई एफ यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ई एफ ई एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर। ई जी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो ई यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। सी सिट्स टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सी बैठा है, ई के राइट में सी बैठा है। सी सिट्स टू द राइट ऑफ ई बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। सी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, सी बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि ये वाला सही हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट में जो बचा है ए एफ ई, ए एफ ई इसमें से कुछ नहीं है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट ऑफ ए कौन कौन बैठा है? द वन हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। वन टू थ्री फोर, हाँ ये आ सकता है। उसके बाद बी भी आ सकता है, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ये भी आ सकता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आ सकता है। डी, हाँ डी यहाँ आ सकता है। देखो, इफ सी इज रिलेटेड टू ए, सी अगर ए से रिलेटेड है, किधर है सी? सी इज रिलेटेड टू ए एंड ई इज रिलेटेड टू एफ, ई इज रिलेटेड टू एफ, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डी, डी इज रिलेटेड टू जी, द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ओके, द वन हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए वाला तो नहीं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड जी? सी एंड जी के बीच में कितने कितने लोग हैं? थ्री। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी? एफ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डी क्या है? वन टू थ्री, थर्ड टू द राइट। इफ द लेटर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय, लास्ट में करेंगे ओनली अ फ्यू सिटीज आर डिस्ट्रिक्ट, ओनली अ फ्यू सिटीज आर डिस्ट्रिक्ट, फ्यू सिटीज आर नॉट डिस्ट्रिक्ट, ऐसा दिया है। ऑल डिस्ट्रिक्ट इज अ स्टेट्स, ऑल डिस्ट्रिक्ट इज अ, sorry, no district is a, only a few cities are a district, only a few cities are districts, few cities are not district, no district is a state, no district is a state, all states are a country। यहाँ क्या आया? कंट्री आया। यहाँ क्या था? सिटीज था। सम सिटीज इज अ नॉट कंट्री, ऐसा दिया है। सम सिटीज आर नॉट कंट्री। अब देखो यार, एक ऐसे चेक करना है, ऑल सिटीज बिंग कंट्रीज पॉसिबिलिटी, ये करेक्ट है क्या? ऑल सिटीज कंट्री हो सकता है, तो नो सिटीज इज अ कंट्री, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सम सिटीज इज नॉट कंट्री, सम सिटीज इज नॉट कंट्री रॉन्ग हो जाएगा। ऑल कंट्री बिंग सिटीज इज पॉसिबिलिटी, ऑल कंट्री सिटी में जा सकता है क्या? जा सकता है, तो इसका क्या आ जाएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ऑल कंट्री बिंग सिटीज पॉसिबिलिटी, सम सिटीज इज नॉट कंट्री, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, सही है। ऑल हाउस आर अ रूम, दैट इज इक्वल टू ऑल हाउस आर अ रूम, सम रूम आर अ गेट, सम रूम आर अ गेट, ऑल हाउस आर गेट, हाउस गेट ऑल दिया है क्या? नहीं दिया है। सम हाउस आर नॉट गेट, सम आर हाउस, हाउस आर नॉट गेट, ऐसा भी नहीं दिया है। दोनों रॉन्ग, दोनों वर्ड्स, तो इसका आ जाएगा आइदर कंक्लूजन। नेक्स्ट देखो, नो पाइप्स आर ब्रिक्स, पाइप और ब्रिक के बीच में नो का रिलेशन। सम स्कूटी इज नॉट ब्रिक। अब देखो ये कैसे करते हैं, सम मास्क आर स्कूटी, सम मास्क आर स्कूटी, ऐसा किया। और क्या दिया है? सम स्कूटी इज नॉट ब्रिक, सम स्कूटी है, सम स्कूटी है, वो ब्रिक नहीं है, ऐसा बोला है। सम स्कूटी बिंग मास्क इज अ पॉसिबिलिटी, सम स्कूटी, सम मास्क आर स्कूटी, सम स्कूटी बिंग मास्क इज अ पॉसिबिलिटी, ये पहले से सम स्कूटी इज अ मास्क है ना, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी फिर। सम ब्रिक्स बिंग मास्क इज अ पॉसिबिलिटी, सम ब्रिक्स बिंग मास्क इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे हो सकता है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। Only a few A is a B, that is equal to only a few A is a B, few A is not B, some B is a C, all A are B is a, all A are B is a possibility, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि few A few नहीं है। all B are C is a possibility, सभी B C में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या है? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट देखो, 8 persons JHJKLMN have their IBPS exam on either of 12th और 19th of the, 8 लोग हैं डिफरेंट मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब देखो, अगस्त दो, एक अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अब इसको मंथ लिखने हैं, जैन ऐसे लिखता था देख, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त हो गया 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 एंड ये हो गया
30, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त 31 हो गया। कौन से डेट है? 12 एंड 19, 12, 19, 19। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, नवंबर बट नॉट सेम ऑर्डर। के हैज एन एग्जाम ऑन द 12th ऑफ द मंथ ऑफ द 31। के 31 वाले में 12th को है, के यहाँ आ सकता है, दूसरा के यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट 31 डेट्स, ओनली वन पर्सन हैज द एग्जाम बिफोर एच, एच के पहले ओनली वन पर्सन। The number of person having the exam between H and J is one more than the number of person having exam between H and K। H and K के बीच में जितने हैं उससे एक मोर H and J के बीच में, H and K के बीच में 0 है तो H and J यहाँ आ जाएगा। H and K के बीच में 1 2 3 है तो H and J के बीच में 4 हो जाएंगे। The number of person having the exam between H and J is one more than the number of person having the exam between H and K। सही है। L and N have their exams in the same month having 30 days। अब देखो L and N यहाँ आ सकते हैं, इसमें यहाँ भी आ सकते हैं, L and N यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते। तो इसमें तो L N यहाँ फिक्स हो गया, इसमें नहीं फिक्स, सॉरी इसमें यहाँ नहीं आ सकते तो L N यहाँ भी फिक्स हो गए। देखो नेक्स्ट देखो क्या क्या दिया है। L and N have their exams in the same month having 30 days but in the month not in the month of September। लेकिन सितंबर मंथ में नहीं है, यानी कि ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही जाएगा। यम्स एग्जाम इज आफ्टर जी एग्जाम, यम की एग्जाम जी के एग्जाम के बाद है, जी के बाद यम, जी के बाद यम, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। ओनली वन पर्सन हैज द एग्जाम बिटवीन आई एंड जे, जे एंड आई के बीच में यम एक, तो जी यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा यम। टू पर्सन हैव द एग्जाम बिटवीन यल एंड यम, यल एंड यम के बीच में दो, यम 1 2 यहाँ आ जाएगा यल, यहाँ आ जाएगा यन, यहाँ आ जाएगा यल। देखो वो अमंग द फॉलोइंग हैव एग्जाम बिटवीन 12 सितंबर एंड 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर कहाँ है? 19 अक्टूबर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जे एंड यम, जे एंड यम 1 and 2, जे यम बोथ जे एंड यम। हाउ मेनी पर्सन हैव देयर एग्जाम बिटवीन एच एंड आई, एच एंड आई के बीच में कितने लोगों के एग्जाम है? 1 2 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स यन हैज हिज एग्जाम, यन के एग्जाम कब है? 12th of November। नेक्स्ट हु हैज एग्जाम ऑन द 19th November, 19th November को किसके एग्जाम है? 19th November यल की एग्जाम है। देखो फोर ऑफ द फॉलोइंग अलग देखो, जी यम यन दैट इज इक्वल टू जी 12 को है, यम 12 को है, यन 12 को है, जे जे के भी 12 को है तो जे इसका आंसर आ जाएगा। देखो अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड। दूसरा फैमिली कंसिस्ट ऑफ, ब्लड रिलेशन वाला ही सॉल्व कर देते हैं। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स एंड 2 मैरिड कपल, 7 मेंबर है, 2 कपल है। आइदर बोथ द, ये इंपॉर्टेंट है देखो, आइदर बोथ द पेरेंट्स ऑफ द पर्सन आर अलाइव और नाइदर ऑफ देम इज अलाइव। बी इज द फादर इन लॉ ऑफ ओ, बी क्या है? फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ ऑफ ओ है तो इसकी मिसेस हो जाएगी, फादर इन लॉ ऑफ ओ है तो दो कपल यही बन गए। देखो पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, ओ का ब्रदर इन लॉ यानी कि पी यहाँ आ गया। ओ ओ एंड पी हैज द सेम जेंडर, ओ एंड पी का जेंडर अगर सेम है तो यहाँ आ जाएगी फीमेल। O and P has the same gender। Yes is the only daughter of V। Yes is the only daughter। Yes क्या बोला देखो, यस इज द ओनली डॉटर ऑफ वी, एक ही डॉटर है वी की। हु इज द वी, हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ यच, यानी कि ग्रैंड मदर है यच की। तो देखो 1 2 3 4 5, यच अगर यहाँ लिखा तो वी यहाँ लिख सकते हैं और यस को यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यच, पी हैज ओनली वन ब्रदर, पी को एक ब्रदर भी है यानी कि यहाँ इसका भाई आ जाएगा। यच इज द नीस ऑफ जी, यच नी से जी की, तो देखो फी यहाँ आ जाएगा, यस यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ यच आ जाएगा, यच इज द नीस ऑफ जी बोला है तो नीस यहाँ यानी कि यहाँ जी आ जाएगा। हाउ इज जी रिलेटेड टू यस, जी यस से रिलेटेड कैसे है? जी इज द ब्रदर ऑफ यस। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू, बी हैज ओनली वन सन, नहीं ये दो सन है। वी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, वी मदर इन लॉ है, नहीं मदर है। वी हैज 3 चिल्ड्रन 1 2 3 यानी कि वी हैज 3 चिल्ड्रन, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज द अंकल ऑफ यच, यच का अंकल कौन है? जी एंड पी, बोथ जी एंड पी। अब देखो क्या बच गया, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट,
हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड अगर 4 वर्ड का है मैक्सिमम तो सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो आंसर गलत होने की चांसेस है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड स्टार्टिंग विद आर, आर से स्टार्ट करना है विद द फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर। फर्स्ट लेटर कौन सा है देखो, ए, फर्स्ट फोर्थ 1 2 3 4, ओ एंड डी। इससे क्या क्या हो सकता है, यानी कि ये तीन जगह पे ये तीन वर्ड्स को ये करना है। अब देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, रोड एक हो रहा है, देखो रोड, ROAD। उसके बाद कौन सा बन रहा है क्या, ROAD। उसके बाद देखो RA से अगर स्टार्ट किया तो नहीं हो सकता, RD से प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम चांसेस है एक ही हो। तो इसमें हम रिस्क लेते हैं कि 1 कर देते हैं। मुझे एक्चुअल पता नहीं है कि इसका आंसर सही होगा या नहीं, तो मैं मैक्सिमम टाइम ये स्किप कर देता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन बचा है, द लेटर्स विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल एंड द वॉवेल विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड। ये थोड़ा गंदा लग रहा है, पहले वर्ड को लिख लेते हैं। SPECACLE, ओके। इफ द लेटर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, वॉवेल के बाद जो लेटर, यानी कि ऐसे वॉवेल जिनके बाद में लेटर आ रहा है। अ, अब देखो आगे का पढ़ते हैं, आर रिप्लेस विद ई, यानी कि वॉवेल के बाद अगर लेटर आ रहा है तो वो वॉवेल किससे रिप्लेस होगा, ई से रिप्लेस, सॉरी। इफ द लेटर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, लेटर के बाद, ऐसे लेटर के बाद अगर वॉवेल आ रहा है तो ई से रिप्लेस होगा। लेटर के बाद वॉवेल, यानी कि ये ई से रिप्लेस होगा। लेटर के बाद वॉवेल, ये ई से रिप्लेस होगा। लेटर के बाद वॉवेल, ये ई से रिप्लेस होगा। एंड वोवेल विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ओवेल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसको आर से रिप्लेस होगा। वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट आर, वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट, बाकी जगह सेम आ जाएगा। देखो CCS। अब देखो यहाँ क्या बोला है नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड ओनली ट्वाइस, ट्वाइस होनी चाहिए। यस देखो, यस यस, ये 2 बार आ रहा है। ई, ये 3 बार आ रहा है, यानी कि एक तो हो गया। आर, ये भी 3 बार आ रहा है। CC 2 बार आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। हो गया है आपको हमारा। देखते हैं अब, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। 30 सेकंड हमारे पास और भी है, 40 आउट ऑफ 40 हो सकता है। एक ही था प्रॉब्लम जो सिलॉग में मुझे लगा था। एक कोई तो था इशू, वही हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं क्या आता है। सबमिट। गुड 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 गुड। देखो एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है। पहले चेक करता हूँ। ओके, देखो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है इसमें। 100 आउट ऑफ, यानी कि इसका एनालिसिस करते टाइम हम क्या क्या कर सकते हैं, ये अब देखना है हमें। इसके एनालिसिस में हम, अब देखो यहाँ गलत तो नहीं हुआ है, लेकिन एनालिसिस में हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं इस एग्जाम के। फर्स्ट पॉइंट है कि मैंने स्किप क्या क्या किया था। देखो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, एक क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो या नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि परसेंटाइल, क्या बोलते हैं वो, परसेंटाइल नहीं, नॉर्मलाइजेशन, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। ये वाला क्वेश्चन स्किप किया था। दूसरा, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। आपको एग्जाम में ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से बचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये कभी कभी फंसा देता है हमें एग्जाम में। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन से बचना है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद ये तो हो गया था, ये आसान था। हाँ यहाँ देखो, यहाँ जेड इज द ओनली पर्सन टू फिनिश द रेस इन बिटवीन बिफोर यू एंड आफ्टर डब्ल्यू। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी था। जेड इज द ओनली पर्सन टू फिनिश द रेस इन बिटवीन बिफोर यू, ओनली पर्सन बोला था ना, ओनली पर्सन बोला था, इसलिए जेड इज द ओनली पर्सन हु फिनिश द रेस बिटवीन बिफोर यू एंड आफ्टर डब्ल्यू। तो ऐसा है। अगर देखो जेड और यहाँ और एक पर्सन लिया होता तो डब्ल्यू एंड यू के बीच में ओनली वन पर्सन तो नहीं आता ना, तो ये रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट देखो, ये तो आसान है, ये भी आसान था।
हाँ ये भी आसान ही था। स्पेक्टिकल्स, हाँ ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीट एंड में सॉल्व करना है। यानी कि मुझे कभी कभी लगता है वो मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो एंड में सॉल्व करना है, उसके पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स खा सकता है, और दूसरा है ब्लड रिलेशन वाला, ब्लड रिलेशन, वो भी आपके मार्क्स खा सकता है। ये दो क्वेश्चन से बच के रहना है एग्जाम। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।